नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है दांगी राजा वीर सिंह जू देव। बुंदेलखंड के दांगी राजाओं का इतिहास बुंदेलखंड की रचना से लेकर बुंदेलखंड की संस्कृति को उच्च शिखर तक ले जाने में रही है। इसमें बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार माना जाने वाला ऐतिहासिक स्थल एरन सागर, ओरछा तथा नरवर के क्षेत्र शामिल हैं, जहां नरवर का अमिट इतिहास राजा नल और दमयंती के प्रेम कथा से आरंभ होता है। वहीं एरन सागर दांगीवाड़ा का इतिहास उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दांगियों की 3000 वर्ष पूर्व की संस्कृति से आरंभ होता है। ऐतिहासिक ओरछा का इतिहास दांगियों के वीरता तथा धार्मिक आस्था की अमर कहानी कहती है। बुंदेलखंड का युग भी इसी कारण दांगियों के राजा के काल को माना जाता है। भारतीय इतिहास में बुंदेलखंड के दांगियों की वीरता, शौर्य तथा पराक्रम विख्यात है। वीर बुंदेले दांगी शासकों के घोड़ों की टाप, तोपों की गर्जना तथा चूड़ियों की खनकती आवाज़ ही नहीं, बल्कि प्रजा के सुख के लिए अपनी राजसी ऐशो आराम को त्याग कर सदा प्रजा के सुख के लिए दिन रात प्रयासरत रहना एक उदाहरण है। ऐसे शासकों में प्रतापी राजा मधुकर शाह के द्वितीय पुत्र वीर सिंह जी देव प्रथम का नाम बुंदेलखंड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। वीर सिंह जू देव प्रथम का जन्म 1503 ईस्वी विक्रम संवत 1560 में हुआ था। के बड़े भ्राता राम शाह थे। अतः पिता की मृत्यु के बाद ओरछा का राज बड़े भ्राता महाराज राम शाह को दिया गया। ये संवत 1654 से 1663 तक ओरछा के राजा रहे। इसी बीच 1663 विक्रमी संवत से श्री वीर सिंह जू देव बानपुर चंदेरी के जागीरदार रहे। वीर सिंह जू देव अत्यंत रणकुशल, पराक्रमी तथा शूरवीर थे। उन्होंने अकबर जैसे महान सम्राट शत्रु पर भी भारी पड़े थे। अतः ये विक्रम संवत 1663 से विक्रम संवत 1634 अर्थात सन 1605 से 1627 ईस्वी तक ओरछा के महाराजा बने रहे। उन्होंने अपनी वीरता, बुद्धिमता, कौशल तथा न्यायप्रियता से प्रजा का दिल जीत लिया था। वे अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। उन्होंने ही मथुरा में श्री कृष्ण भगवान केशव देव का भव्य मंदिर विशाल और अद्वितीय का निर्माण करवाया था, जिसे देख ईर्षालु कट्टर मुगल सम्राट औरंगजेब ने सम्राट तथा अपने धर्म का अपमान समझकर उसे तुड़वा दिया था। बाद का वर्तमान मंदिर मस्जिद से सटे विद्यमान है। उन्होंने वहाँ 52 अन्य इमारतें भी बनवाई थी। ब्रजधाम में भी अनेक मंदिर, घाट तथा कुंडों का निर्माण करवाया था। उनमें बुंदेला बाग,
महाप्रभु की बैठक, वीर सिंह जूदेव की गली, ब्रह्मकुंड, विश्राम घाट, कालीदह घाट आदि मशहूर हैं। और बरसाने में श्री लाडले जी का भव्य मंदिर, विमला देवी का मंदिर, वृंदावन में श्री बिहारी जी का मंदिर, काशी में शेष साई भगवान का मंदिर, वृंदावन में श्री बिहारी जी का मंदिर, गोकुला में यमलार्जुन का मंदिर, गोविंद जी का मंदिर, मदन मोहन मंदिर, दाऊ का मंदिर, गोप कुंड, नारद कुंड, हंसराज आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा आगरा में बुंदेला महल, बुंदेलाबाद आदि कीर्तियाँ ऐतिहासिक स्मृतियों के रूप में विद्यमान हैं। उनका यह काल स्वर्ण काल माना गया है। इनके काल में बुंदेलखंड का शिल्प कला, साहित्य तथा व्यापार भी चरम पर था। वीर सिंह जूदेव विद्यमान अभूतपूर्व गुणों के कारण ही उनके राज सिंहासनारोहण के ऐतिहासिक क्षण पर तत्कालीन बादशाह स्वयं जहांगीर ओरछा दरबार में उपस्थित होकर उनकी गरिमा को बढ़ाए थे। जब जहांगीर आए थे तब उन्हें ओरछा राज्य के शीश महल में ठहराया गया था। वह महल आज भी जहांगीर महल से जाना जाता है। दुखद एवं गौरव की बात तो यह है कि वे न्याय के मामले में इतने अडिग, कठोर एवं प्रजाहित में न्यायपालक की एक मामले में अपने पुत्र को भी मृत्युदंड दिया था। इस प्रकार इतिहास में इनकी चिरगाथा अविस्मरणीय है। इसे संजोने की आवश्यकता है। बस आज के एपिसोड में इतना ही। खोजपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा भारतीय दांगी इतिहास चैनल। धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।